हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो एक नए संकट की ओर बढ़ रही है। और आज हम ये देखने वाले हैं कि वास्तव में ये जो डेटा है हमें ये दिखाता है कि अब अमेरिका आने वाले समय में या तो ये ईरान वार हो या फिर इसी तरीका का अभी क्यूबा के ऊपर जो वार होने वाला है, इन्हें करने के लिए अभिशप्त हो चुका है। और आने वाले समय में आपको 8 से 9 महीने के अंदर ही इंडियन ओशन में भी एक तरीका का कोई वार लाइक सिचुएशंस देखने के लिए मिलने वाली हैं। ये अपने आप में कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये एक रणनीति का हिस्सा है और ये वास्तव में एग्जीक्यूट भी उसी तरीका से करे जाएंगे। आइए देखते हैं कि इसका जो कारण है वो क्या है और अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो एक गहरे संकट की ओर बढ़ रही है। इसके भी कारण क्या है, आइए देखते हैं। देखिए, अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो एक गहरे संकट की ओर जो है बढ़ चुकी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आईएमएफ के द्वारा कहा गया है कि देखिए, अमेरिका का जो डेट टू जीडीपी रेशो है ये आने वाले 2 साल के अंदर ही लगभग 140% के अप्रोक्सीमेट पहुंच जाने वाला है। और ये जो है उसी स्थिति में है जिस तरीका से ग्रीस का संकट था, जिस तरीका से जापान का संकट था, ये उसी संकट की ओर इशारा करता है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी उन्हीं अर्थव्यवस्थाओं की ओर जा रही है और एक बहुत बड़े संकट में फंसने वाली है। उदाहरण के लिए, अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट है पूरी दुनिया के साथ में लगभग 902 बिलियन डॉलर है। 902 बिलियन डॉलर प्रत्येक वर्ष। और ऐसा इतना ही नहीं, और देखेंगे आप कि अमेरिका के द्वारा जो इनका डेट जो है वो लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर प्रति वर्ष, एक वर्ष में 1.2 ट्रिलियन डॉलर जो है वो अमेरिका का जो है वो डेट है वो बढ़ जाता है। अगर आप अमेरिका का जो डॉलर है अगर आप उसको देखते हैं तो लगभग 1 बिलियन डॉलर डेली जो है इसको प्रिंट किया जा रहा है और कहिए कि इसको जो मार्केट के अंदर पुश किया जा रहा है। इतनी सारी जो सिचुएशंस हैं वो इसलिए बनी हुई हैं क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका के ऊपर लगभग 38.5 ट्रिलियन डॉलर का जो है वो डेट हो चुका है। आप सोचिए कि इकोनॉमी जो है उसकी जितनी अर्थव्यवस्था है उससे कहीं ज्यादा, और ज्यादा कितना, लगभग 140% अर्थव्यवस्था का उसके ऊपर डेट हो चुका है। और ये आने वाले समय में एक बहुत बड़े संकट का जो है वो द्योतक है। आइए देखिए, प्रत्येक दिन लगभग कितना, 8 बिलियन डॉलर जो है वो प्रिंट करके मार्केट के अंदर जो डॉलर है उसको पुश किया जा रहा है। और आप ये जानते हैं कि जो डॉलर है वो अपने आप में उसके पीछे कोई फिजिकल असेट्स नहीं है। एक जो सबसे बड़ा विश्वास था वो था पेट्रो डॉलर, लेकिन जिस तरीका से आज आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, वैसे तो इससे जो पेट्रो डॉलर है उसको ये स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही ये सारे कार्य किए जा रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताया है, क्योंकि ये अमेरिका की मजबूरी बन चुकी है। अगर ये ढील होती है या इस पर पकड़ कमजोर होती है तो आने वाले समय में अमेरिका की अर्थव्यवस्था वही जाएगी जिस तरीका से जापान की अर्थव्यवस्था का हाल हुआ था और जिस प्रकार से ग्रीस की अर्थव्यवस्था का हाल हुआ था। देखिए, इसमें थोड़ा सा आगे देखते हैं कि अमेरिका जो है लगभग उनका जो जीडीपी विकास दर है वो 68% की गिरावट आई है। यानी कि अमेरिका की पिछली तिमाही में अगर देखोगे तो 4.4% का ग्रोथ रेट था, जो कि अब जो घट करके 1.4% का ग्रोथ रेट रह गया है। यह अपने आप में दिखाता है कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उसके जो इंडिकेटर्स हैं वो अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आईएमएफ का द्वारा जिस तरीका की चेतावनी दी गई जो मैंने अभी आपको बताया, उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी मिलिट्री बजट से ज्यादा पैसे केवल कर्ज के जो ब्याज में भुगतान कर रहा है। इसका मतलब है कि अमेरिका का जो मिलिट्री बजट है उससे ज्यादा तो उनका जो है इंटरेस्ट रेट, वो जो है इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। देखिए, मैंने जैसे कि बताया लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर जो है वो प्रत्येक वर्ष घाटे की अर्थव्यवस्था में जा रहे हैं। ये कि अपने आप में बहुत ही खतरनाक संकेत है। और देखिए, स्टैगफ्लेशन जो है वो अर्थव्यवस्था के अंदर आ चुका है। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था नीचे भी गिर रही है और साथ ही साथ महंगाई भी है। और देखो, महंगाई होने का यही अर्थ है, एक तो इन्होंने जो टैरिफ वगैरह लगाए हुए थे, सैंक्शंस लगाए थे, तो जिससे वस्तुओं की आपूर्ति अमेरिका के अंदर कम होती है। और अमेरिका के अंदर जब वस्तुओं की आपूर्ति कम होती है तो उसका जो प्राइस है वो राइज हो जाता है, और जिससे क्या है कि महंगाई भी बढ़ती है और अर्थव्यवस्था आगे बढ़ नहीं रही है। यानी कि अर्थव्यवस्था रुक चुकी है और महंगाई जो है वो बढ़ी हुई है। तो इसका मतलब है कि ये स्टैगफ्लेशन की जो है ये सिचुएशन आ चुकी है। आइए और थोड़ा सा इसे देखते हैं। मैंने जैसे कि बताया कि जो इनका जो बजट घाटा है वो लगभग 6.7% तक का बढ़ने का अनुमान है। यानी कि जो इनका बजट डेफिसिट है
वो 6.7% से बढ़ने का अनुमान है। आप अंदाजा लगाइए इसको। देखिए व्यापार घाटा, जैसा कि शुरू में बताया कि 901 बिलियन डॉलर का जो है वो ट्रेड डेफिसिट है पूरी दुनिया के साथ में इनका। और डॉलर का वैश्विक हिस्सेदारी मैंने जैसे कि बताया कि पूरी दुनिया में अभी सबसे कम है, यानी कि हिस्सेदारी इनकी बहुत ज्यादा कम है। और देखिए वही है कि जैसे जीडीपी का लगभग गिरावट है, 68% की जो गिरावट है वो जीडीपी के अंदर आपको देखने के लिए मिल रही है। देखिए हम आगे बढ़े उससे पहले आपको 2 प्रश्नों के आंसर करने होंगे। अगर आप इनके आंसर जानते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको लास्ट वाली स्लाइड पर इनके विस्तार से आंसर्स मिलने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में वर्तमान स्टैगफ्लेशन की जो स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। और आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसके बाद 4 ऑप्शन है। अगर आप आंसर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आंसर आपको मिल जाएंगे। देखिए जीडीपी विकास दर में तीव्र गिरावट, दूसरा है मुद्रास्फीति का निम्न स्तर पर होना, तीसरा है बेरोजगारी और आर्थिक स्थिरता का जोखिम बढ़ना। और आपको बताना है कि इनमें से सत्य कथन क्या है, यानी कि ट्रू बताना है। पहला स्टेटमेंट है केवल 1 सही है, दूसरा है 1 और 3 सही है, तीसरा है 2 और 3 सही है, और फोर्थ जो है वो है 1 और 2 और 3 जो है वो सारे सही हैं। आंसर आता है आपको तो ठीक है, अन्यथा आगे आपको आंसर मिल जाएंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ के ने अमेरिका के डेट टू जीडीपी अनुपात की तुलना ऐतिहासिक रूप से किन देशों के संकट के साथ की थी। जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ग्रीस, जापान, चीन, रूस, ब्राजील, वेनेजुएला, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो मैंने आपको बताया कि ग्रीस, जापान और इटली का जो आर्थिक संकट था उसके साथ जो है कंपैरिजन की गई है। आंसर जानते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे आपको इसको विस्तार से बताएंगे। और देखिए अब थोड़ा सा इसे विस्तार से देखते हैं। नई नीतियां और टैरिफ लगा करके ये अनुमान लगाया गया था अमेरिका के प्रशासन और राष्ट्रपति के द्वारा कि देखिए हम अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको बूम लेकर के आएंगे। और ये जो बूम है इसको ही जब देखिए आपने देखा होगा कि जब ये मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आप इसको भी मैंने वीडियो बनाया था कि अमेरिका के जो सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका का जो प्रशासन है उसको ये आदेश दिया है कि 179 बिलियन डॉलर जो है आपने गलत तरीका से जो वसूले हैं भारत और चीन के द्वारा, उनको आपको वापस करना होगा। तो उन्होंने देखिए कहा था कि देखिए हम मानते हैं कि हमने ये जो बिल है ये कांग्रेस से पारित नहीं कराए हैं और हमें ये ऐसा करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो एक संकट से गुजर रही है। लेकिन उनके जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने बोला कि देखिए हम जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनको होल्ड करने वाले हैं, वाकई आपको इसका पालन करना होगा। ठीक, अब देखिए वही है, उम्मीद तो ये थी, लेकिन वास्तविकता ये है कि टैरिफ वगैरह लगाने से ये होता क्या है कि देश के अंदर महंगाई बढ़ जाती है क्योंकि वस्तुओं की आपूर्ति कम होती है। और आप जानते हैं कि कंज्यूमर बेस इकोनॉमी है अमेरिका की, 901 बिलियन डॉलर का जो डेफिसिट है वो यही आपको जो है दिखा रहा है। अब उस तरीका का हुआ नहीं और अब इसके लिए अब देखिए समस्या अलग तरीका से क्रिएट हो चुकी है अमेरिका के लिए। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद इकोनॉमी ग्रो करने के बजाय जो है वो रिवर्स हो चुकी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि Q2 के अंदर जो विकास दर थी वो 4.4% थी और देखिए 68% की गिरावट के साथ Q3 के अंदर 1.4% की जो है अब ग्रोथ रेट दिखाई जा रही है। इसका मतलब है कि ये अच्छे आंकड़े नहीं है और इसीलिए अमेरिका को इस तरह के जो वार्स हैं उनके अंदर जाना ही पड़ेगा। ये अब अमेरिका के लिए सर्वाइवल का मैटर बन चुका है। देखिए यह केवल एक छोटी गिरावट नहीं है बल्कि एक महामंदी का जो है एक द्योतक है। मूल कारण अमेरिका का अनियंत्रित कर्ज है। मैंने आपको बताया कि अमेरिका जो है आप पूरी दुनिया के अंदर वो ट्रेजरी बॉन्ड्स जारी करते हैं, पेपर्स जारी करते हैं, जिससे वो पूरी दुनिया से क्या करते हैं कि मनी एकत्रित करते हैं और फिर अपने देश के विकास के लिए लगाते हैं उसको। और कंज्यूमर बेस इकोनॉमी है। लेकिन अब आपको पता होगा कि जो डॉलर है उस पर ट्रस्ट डेफिसिट इशू आ चुका था क्योंकि इन्होंने लगभग 300 बिलियन डॉलर जो है वो जो रूस है उसके क्या कर लिए थे, सीज कर लिए थे। लेकिन इसके बाद में ही पूरी दुनिया के अंदर एक हवा चलने लगी कि देखिए डॉलर के अंदर पैसा अगर आपको लगाना है और फिर उसको अमेरिका के अंदर पार्क करके रखना खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए अगर आपको डॉलर में पैसे लगाना भी है तो जैसे चाइना बॉन्ड जारी कर रहा है या फिर कोई और देश डॉलर बेस अगर बॉन्ड जारी कर रहा है तो वहां पर आप अपने पैसे पार्क कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका में तो कार्य नहीं करना है। अब देखिए वही जो स्थिति है आती है कि अब जो कंट्रीज है वो अमेरिका के जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं उनको इशू नहीं करा रहे हैं और ना ही नए परचेज कर रहे हैं। तो इसी को देखते हुए अमेरिका के द्वारा लगभग 8883 बिलियन डॉलर के जो 8883 मीट्रिक टन जो है इनके पास में गोल्ड के रिजर्व्स है। लगभग इनकी जो वैल्यू है वो मोर देन 1 ट्रिलियन डॉलर है। मोर देन 1 ट्रिलियन डॉलर की जो है इनकी कॉस्ट है। तो गोल्ड बेस जो बॉन्ड है वो जारी करे जा रहे हैं।
अमेरिका के द्वारा। क्यों? कारण है कि जो डॉलर है उससे अब ट्रस्ट डेफिसिट हो चुका है पूरी तरीका से, और जो कंट्रीज है अब वो इसमें निवेश नहीं कर रहे हैं। आपको भारत का भी मैंने एग्जांपल बताया था कि लगभग 43.1 बिलियन डॉलर जो है वो भारत के द्वारा जो है अब इनके जो ट्रेजरी बॉन्ड्स है उनको सेल आउट किया गया है आरबीआई के द्वारा, और लगभग इससे 90 बिलियन डॉलर का क्या किया गया है, प्रॉफिट कमाया गया है। तो देखिए ये स्थिति जो है ये दिखाती है कि अमेरिका अब जो है वो एक डूबता हुआ जहाज है, और डूबते हुए जहाज के ऊपर कोई सवारी करना नहीं चाहता। अगर आर्थिक रूप से अगर अमेरिका ये वार्स नहीं करता है तो ये समझिए कि आने वाले 4 साल इसके पास हैं, ये 4 साल की विंडो है, और ये खुद ही नहीं पूरी दुनिया का जो अर्थव्यवस्था है उस डूबेंगे तो ये खुद, लेकिन एक झटका जो है पूरी दुनिया को देकर के जाने वाले हैं। देखिए अमेरिका का जो कर्ज है उनकी कुल जीडीपी से ज्यादा है, जैसे मैंने बताया कि लगभग 140% हो जाने वाला है। अभी फिलहाल देखोगे तो 124% जो है इनका जो है डेट टू जीडीपी रेशो एग्जैक्ट 124% है, लेकिन जो आईएमएफ कह रहा है कि आने वाले 4 से 5 साल में ये 140% जो है हो जाने वाला है। अब देखिए इनका जो कर्ज का जो पूरा इंटरेस्ट है, ब्याज जो है वो इनके रक्षा बजट से जो है वो ज्यादा हो चुका है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लगभग 1.2 ट्रिलियन प्रति वर्ष जो है इनके लिए एक अलग से कर्ज जो है इनके ऊपर हो जाता है, जो कि अपने आप में इनके लिए चिंता का विषय है। डेट स्पाइरल, कर्ज बढ़ रहा है, ब्याज बढ़ रहा है, ब्याज चुकाने के लिए और कर्ज लिया जा रहा है, और इससे एक विशेष साइकिल जो है वो क्रिएट हो रही है, जो कि बिल्कुल अच्छी स्थिति दिखाई नहीं पड़ती। अमेरिका के अंदर स्टैगफ्लेशन है, जैसा कि मैंने बताया कि क्या है, विकास दर तो रुक गई है या फिर नेगेटिव है, और साथ ही साथ में महंगाई है। और महंगाई क्यों है? जो मैंने शुरू में आपको बताया, क्योंकि अमेरिका के द्वारा जिस तरीका से दूसरे देशों के ऊपर टैरिफ लगाए गए, सैंक्शंस लगाए गए, तो वस्तुओं की आपूर्ति अमेरिका के अंदर कम हुई, जिससे उनकी महंगाई बढ़ी। और क्यों? क्योंकि विकास दर जो है वो कम है, क्योंकि अब अमेरिका जो है उस तरीका के, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग तो करते नहीं है, तो क्या है वो सर्विस बेस्ड इकोनॉमी, यानी कि जो एमएनसीज हैं वो पूरी दुनिया के अंदर चल रही हैं, और वही अपनी मूल कंट्री के अंदर पैसे भेजती हैं, जिससे इनके देश के अंदर क्या है, कंज्यूमरिज्म है उसको बूस्ट मिलता है। अब यही सारा कारण आ रहा है कि देखिए इनके द्वारा जिस तरीका से कार्य किए गए वो जो है स्टैगफ्लेशन की ओर अर्थव्यवस्था को लेकर के गए हैं। अब जीडीपी ग्रोथ जो है नीचे जा रही है या स्थिर है, और इन्फ्लेशन जो ऊपर जा रहा है, और यही स्थिति एक देश के लिए जो है खतरनाक होती है। पूरी दुनिया के जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि टैरिफ जो है वो मत लगाइए, क्योंकि अमेरिका एक कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है। ऐसा नहीं है कि ये अपने आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसकी वजह से महंगाई रुक जाएगी, नहीं। आपका जो बिजनेस है, आपका जो डॉलर है वो पूरी दुनिया को इफेक्ट करता है, इसलिए इस देश को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये नहीं माने। देखिए मैंने जैसा कि बताया है कि वर्तमान में 124% का जो डेट टू जीडीपी रेशो है, अनुमान ये है कि अगले 5 वर्ष में ये 140% हो जाएगा, और ये वही स्थिति में पहुंच जाएगा जो मैंने बताया ग्रीस और जापान और इटली के अंदर हुआ था। क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? जैसे जापान में 2000 के आसपास 140% जो है वो डेट टू जीडीपी रेशो पहुंच गया था। इटली के अंदर 2013 में पूरा का पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है वो अस्थिर और बेरोजगारी में वृद्धि हुई थी। और ग्रीस के अंदर आप देखेंगे कि 2010 से 2013 में डेट 192% तक पहुंच चुका था, और सरकार जो है वो डिफॉल्ट हो चुकी थी और बेल आउट की जो है नौबत आ चुकी थी। क्लियर है? तो ये स्थिति जो है ये अमेरिका के लिए भी बन रही है। अब है जो क्रेडिट और घाटे की अर्थव्यवस्था, यानी क्रेडिट, मूडीज और एस&पी ने अमेरिका की जो रेटिंग है उनको क्या किया है, डाउनग्रेड किया है। यानी कि ये एजेंसी हैं जो आपकी इकोनॉमी की हालत देखते हैं कि भाई कितनी स्ट्रांग है, और उसके हिसाब से उसको ग्रेड करते हैं कि ये मजबूत है या वीक हो रही है। तो इन्होंने दिखाया है कि देखिए इनकी जो स्थिति है वो वीक हो रही है, या तो ट्रस्ट डेफिसिट हो, इनकी जो मुद्रा है उस पर दुनिया का भरोसा जो है वो कम है, तो ये तो दिखा रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट 901 बिलियन डॉलर गुड्स एंड सर्विस दोनों को मिलाकर के है। बजट घाटा लगभग 5.8 से बढ़कर के 6.7 होने की आशंका दिखाई जा रही है। आईएमएफ अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि क्रॉनिक हाई कोलेस्ट्रॉल की तरह जो है वो हो चुका है, ऐसा कहना है आईएमएफ का। डॉलर का प्रभुत्व खतरे में है, और क्यों ऐसा है? क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है वो लगभग 97.5% पर आ गया है, यानी कि जब भी ये 100 से नीचे जाता है इसको खतरे की घंटी माना जाता है डॉलर के लिए, या डॉलर का जो वर्चस्व है उसके लिए। देखिए ग्लोबल रिजर्व्स जो है पूरी दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो डॉलर के अंदर जो ग्लोबल रिजर्व थे, जो मैंने आपको बताया ट्रेजरी बॉन्ड, अब उनकी होल्डिंग जो है वो कम हो रही है, क्योंकि ब्रिक्स हो या फिर ब्रिक्स के कंट्री जो जितने भी हैं, जैसे भारत हो गया, रूस हो गया, चाइना
चाइना हो गया और भी कंट्री जो है। अब अमेरिका में देखो लाभ तो है, अभी भी आज अगर आप डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट तो है ज्यादा, लेकिन रिस्क भी उतना ही है। क्यों? क्योंकि जो आज का प्रॉफिट हो सकता है कल आपको पूरी तरीके से रोड पर लाकर के खड़ा कर दे। तो ये जो खतरा है अब ये जो है वो पूरी दुनिया की नजर में आ चुका है कि देखिए अमेरिका जो है एक स्थिर नहीं बल्कि डूबता हुआ जहाज है, ये जो स्थिति है। अब फ्रेंड्स यही है कि आपने देखिए आपके जो दोनों प्रश्न थे उनके जो आंसर है वो दिए गए हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि स्टैगफ्लेशन में 1 और 3 जो है आपका सही है, यानी कि स्टैगफ्लेशन में महंगाई हाई होती है, कम नहीं होती। और देखिए दूसरा जो प्रश्न था उसमें आईएमएफ ने इटली, ग्रीस और जापान के साथ जो है इनकी तुलना की है। फ्रेंड्स अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जो है इसे साझा करें। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।